वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर्किटेक्ट अबोली देशपांडे एंड मैं ये चैनल पे हमेशा लेके आती हूँ इंटीरियर रिलेटेड और आर्किटेक्चर रिलेटेड वीडियोस। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे मटेरियल के डिटेल्स और कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो स्पेसेस को। पिछले हफ्ते में मैंने मेरा जो एक प्रोजेक्ट किया था पुणे में रावेत में, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं यहीं कहीं पे डाल देती हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन योर किचन। सो ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि किचन डिज़ाइन पूरे घर में सबसे क्रूशियल होता है और हमें हमेशा किचन को एस्थेटिकली भी अपीलिंग बनाना होता है और इसको फंक्शनल भी बनाना होता है। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किचन में। प्लस इसमें जो पर्सनल नीड्स होते हैं हर एक पर्सन के, वो डिफरेंट होते हैं। सो अ, हर एक पर्सन के यहाँ पे डिफरेंट नीड्स और उसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है किचन में। हमेशा डिज़ाइन करते वक्त हमेशा ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। सो आज मैं आपके साथ ऐसे 14 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका किचन आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डिटरमाइन योर गोल्स एंड योर नीड्स। जो भी आपके सॉरी जो भी आपके नीड्स है वो आपको किचन के लिए वो आपको हमेशा आपके इंटीरियर डिजाइनर को बताने हैं। जो भी आपको लगता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको लिस्ट डाउन करके हमेशा ही आपको, जो भी आपके प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है या फिर कोई आर्किटेक्ट है, तो उनको आपको हमेशा ही बताना है। उसमें आपको पहली बात तो आपका फैमिली का साइज डिसाइड करना है। और दूसरी बात कि आप किचन को कैसे ट्रीट करते हो, सिर्फ आप उसको कुकिंग के लिए यूज करते हो या फिर कोई इंटरटेनमेंट स्पेस या फिर किचन और डाइनिंग आपको मिक्स अच्छा लगता है उस हिसाब से आप करते हो, या फिर किचन और ब्रेकफास्ट काउंटर आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप डिजाइन करना चाहते हो। ये हमेशा आपने पहले ही मेंशन कर देना है या फिर पहले ही आप डिजाइन करते हो, हमेशा ध्यान रखिए वो चीज को। सो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमेशा अपना जो बजट है वो सेट करें कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाद में बहुत ज़्यादा बजट चला जाए। और आपने जो भी बजट सेट किया है वो आप आपके प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर को बता सकते हैं। उस हिसाब से वो आपको मटेरियल सजेस्ट करेंगे बहुत अच्छे वाले, और उस हिसाब से ही आप फिर जा सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्रिएट अ लेआउट। लेआउट क्रिएट करने के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको ज़रूर सजेशंस दूंगी कि कैसे आप आपका किचन डिज़ाइन है और कैसे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसको कैसे आप अच्छे से कर सकते हो। या फिर आप खुद से भी किचन डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी नैरो स्पेस होती है वहाँ पे लोग पैरेलल किचन रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में उनको प्लेटफॉर्म आ जाता है और फिर वहाँ पे बीच में उनको स्पेस हो जाती है मूव करने के लिए। देन उसके बाद में आता है हमारा एल शेप किचन। एल शेप किचन सबसे पॉपुलर है, सबसे कॉमन है, ये तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एल शेप किचन बहुत अच्छा दिखता है दिखने को, उसमें स्टोरेज आपको भी बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस यहाँ पे वो एस्थेटिकली भी बहुत अपीलिंग लगता है। इसमें आप उसके बाद यू शेप भी किचन आता है। यू शेप किचन आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है किचन में वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड जो आपका मेंबर आता है यू का, उसको आप एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर भी ट्रीट कर सकते हो, सो दैट नीचे भी आपको उसके स्टोरेज मिल जाएगा। देन आता है आइलैंड किचन। आइलैंड किचन में कैसे होता है कि पीछे आपका पूरा ये होगा, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े सीरियल्स और उसमें देखा होगा, पीछे पूरा ये होता है, किचन होता है और बीच में एक आइलैंड होता है जहाँ पे प्रिपरेशन होता है। सो प्रिपरेशन आप वहाँ पे कर सकते हो या फिर कुकिंग भी कर सकते हो, लेकिन वहां से अपन को चिमनी का पूरा पाइप लेके जाना पड़ता है बाहर में। ओके, उसके बाद में आजकल ओपन किचन कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो भी लोगों को जिनके किचन और लिविंग रूम बहुत छोटे छोटे हैं, वो अगर उन्होंने मिक्स कर दिए तो फिर वो दोनों भी बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ में देखने को। या फिर कोई बड़ा भी है किचन और लिविंग रूम, तो वो दोनों भी बहुत अच्छा दिखता है। ओपन किचन में आपको ज़्यादा स्पेस बड़ी दिखती है और डायरेक्टली आपको किचन दिखता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ऐसे होता है कि आपको हमेशा, डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा किचन क्लीन ही रखना होगा, जैसे कोई आए तो डायरेक्टली किचन दिखता है उनको वहां से।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट है, दैट इज वर्क ट्रायंगल। हमेशा आपका स्टोव, उसके बाद में आपका सिंक और आपका फ्रिज, हमेशा एक उन्होंने हमेशा तीनों ने एक वर्क ट्रायंगल क्रिएट करना चाहिए। चाहे तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दूंगी, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि हाउ टू डिज़ाइन योर फर्नीचर लेआउट। तो उसमें भी आपको दिखेगा कि मैंने ये वाली इमेज ऐड की है। तो उसमें आपको हमेशा ही वर्क ट्रायंगल क्रिएट करना होता है, वो बहुत एफिशिएंट होता है वर्क करने के लिए किसी भी पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन किचन में वर्क कर रहा हो तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट करता है, क्योंकि हमेशा फ्रिज में से फ्रिज निकाल के उसमें से चीज़ें प्लेटफॉर्म पे रखते हो, उसके बाद में स्टोव पे आप कुकिंग करते हो और देन आपका सिंक आता है। तो क्लीनिंग करते वक्त आप पूरा थ्रू आउट एक साथ में पूरा क्लीन कर सकते हो एल शेप किचन में। अगर आपका पैरेलल किचन है या फिर यू शेप किचन है, सो वहाँ पे तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि कैबिनेट एंड स्टोरेज प्लानिंग। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको कैसे कैबिनेट चाहिए होंगे, आपको आपके पास में कितने यूटेंसिल्स हैं, आप उसको कैसे यूज करते हो। आपके पास में आप अगर इंडियन किचन के लिए देख रहे हो तो इंडियन कुकिंग में बहुत सारे यूटेंसिल्स यूज होते हैं, इफ वी कंपेयर फ्रॉम कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ओवन यूज़ करते हैं एंड ज़्यादा माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। रादर हमारे जगह पे हम लोग गैस स्टोव ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हमारे इसमें हम लोग बड़े बड़े बर्तनों का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग बड़े बर्तन, बड़े थाली उसका यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको आपके कैबिनेट्स प्लान करने हैं कि कहाँ पे आप का कटलरी रखेंगे, कहाँ पे कप्स रखेंगे, कहाँ पे ग्लासेस रखेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से आपके डिज़ाइनर को बताएं तो आप अच्छे से आपको डिज़ाइन करके देंगे आपके हिसाब से। प्लस इसमें आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कुछ कुछ लोगों को ग्लास वाली क्रॉकरी रखने का बहुत शौक होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ें, कुछ कैबिनेट्स ऐसे ग्लास में डिज़ाइन कर सकते हो, सो दैट उनको वो सारी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। और उस हिसाब से फिर आपको हमेशा कैबिनेट और स्टोरेज का प्लानिंग करना चाहिए। इंडियन कुकिंग के हिसाब से और वेस्टर्न कुकिंग के हिसाब से आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अप्लायंसेस प्लेसमेंट। हमेशा प्लानिंग करते वक्त आप कहाँ पे आपके अप्लायंसेस रखने वाले हो। एक्चुअल किचन कॉम्पैक्ट है तो आपके अप्लायंसेस कहाँ जाएंगे, या वो सिंक के पास आ रहे वहाँ पे उसका स्विच बोर्ड है या नहीं है, वो आपको हमेशा चेक करना है। अगर नहीं है तो आपको वो वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में अगर आपके किचन में अप्लायंसेस के लिए जगह नहीं है तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे मैनेज करोगे प्लेटफॉर्म पे ही, ताकि ईज हो, जो भी यूज़र है उसके लिए आसानी जाए सब कुछ। तो आपको ये भी अप्लायंसेस कहाँ पे आएंगे उसका हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा सेवेंथ पॉइंट आता है, दैट इज काउंटर टॉप एंड मटेरियल। इसमें आप कौन सा काउंटर टॉप यूज़ कर रहे हो आपके स्टाइल के हिसाब से। काउंटर टॉप मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोग काउंटर टॉप बोलते हैं। काउंटर टॉप में आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, या फिर वो अपने कलर स्कीम के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो ज़्यादा डार्क हो रहा है या कैसे दिख रहा है, आपको कौन से स्टाइल में वो चाहिए। जैसे कि आपका किचन बहुत मॉडर्न है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी जा सकते हो। अगर आपका किचन थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में है और वास्तु के हिसाब से आपको कुछ कलर स्पेसिफाई किए हैं आपके किचन के लिए, तो उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। उसके बाद में मटेरियल्स जो होंगे किचन में, हमेशा जो लैमिनेट्स आप यूज़ करोगे वो ग्लॉसी फिनिश के यूज़ करो, क्योंकि अगर हम लोग मैट फिनिश के यूज़ करेंगे तो फिर वो क्लीन करने में डिफ़िकल्ट जाता है थोड़ा सा। लेकिन ग्लॉसी फिनिश वाले किचन बहुत इजी होते हैं क्लीन करने में। प्लस हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा हाथ इधर उधर लगते हैं। उसके बाद में कभी हल्दी का हाथ इधर लग गया उधर लग गया, तो उस हिसाब से आपको हमेशा नीचे वाला जो कलर है अपने प्लेटफॉर्म का कलर, नीचे वाला लैमिनेट का, वो हमेशा ही डार्क रखना है। चाहे तो ऊपर के कलर्स आप लाइट रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप आपके कैबिनेट्स की हाइट सर से हमेशा ऊपर ले लो, सो दैट आपके वो सर को नहीं लगना चाहिए। ओके,
और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, कि लाइटिंग। लाइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कुकिंग का। जो भी लोग कुकिंग करते हैं उनको एम्पल ऑफ लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कुकिंग के टाइम पे। सो आप हमेशा ही ये देखें कि आपके काउंटर पे या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे लाइट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ से ऐड हो रहा है, उसका शेडो वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा है ना। तो उस हिसाब से आप नीचे एक स्ट्रिप ऐड कर सकते हो, अपने ओवरहेड कैबिनेट के नीचे एक स्ट्रिप ऐड कर दीजिए लाइट का। सो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और फिर जो एम्बियंट लाइटिंग है, सो वो आप डायरेक्टली सीलिंग पे दे सकते हो। चाहे तो आप वो ऑन करो कभी, या फिर नीचे का ऑन करो, कोई भी आप चीज़ एक कर सकते हो। ओके, सो लाइटिंग हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फ्लोरिंग आप कौन सा यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप किचन में वुडन फ्लोरिंग यूज कर रहे हो, सो दैट इज नॉट फिजिबल। आप उस टेक्सचर के टाइल्स यूज कर रहे हो, सो दैट इज ओके। सो आप हमेशा ही ध्यान रखिए किचन में आप हमेशा टाइल्स यूज करें। जो भी फायर को प्रोवोक करने वाली चीज है वो हमेशा ही आप उससे दूर रहें। ओके, सो इसमें हमारा फिर नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है कि बैक स्प्लैश और वॉल फिनिशेस। इसमें आप वॉल फिनिशेस कौन से यूज करोगे, और ब्लैक बैक स्प्लैश कैसा, सॉरी, बैक स्प्लैश कैसा दोगे। सो आजकल का ट्रेंड ये है कि जो भी काउंटर है अपना, जो उसका जो भी कलर आता है उसके ही कलर को मिला के हम लोग बैक स्प्लैश दे देते हैं, तो एक वो बड़ा सा एलिमेंट दिखता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। सो आप वैसे कर सकते हो, चाहे तो आप बैक स्प्लैश अलग से भी दे सकते हो। बैक स्प्लैश हमेशा टाइल से बना होना चाहिए, ग्लॉसी फिनिश वाला होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन आपके घर का कैसा है। घर का एज एन किचन का, कि आप कैसे किचन आपका, कहाँ से कहाँ पे आपको विंडो दी है, कहाँ आप चिमनी लगाओगे, कहाँ पे आप डक्टलेस चिमनी यूज करोगे या फिर इलेक्ट्रिकल चिमनी यूज करोगे। डक्ट वाली चिमनी के लिए आपके पास उतना जगह है या नहीं है, वो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। और वेंटिलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं वो भी आपको ध्यान में रखना है। इवन तो आपने चिमनी लगा दी, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जॉस्ट भी लगा ले, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। उसके बाद में ये चेक करना है आपको कि मतलब हमारा 12th पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पॉइंट्स जो है वो आपको पहले ही चेक कर लेने हैं कि एग्जिस्टिंग आपको अपार्टमेंट में या घर में कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, कहाँ पे प्लम्बिंग पॉइंट्स है। सो उसके हिसाब से फिर आपको बाद में डिज़ाइन करना है ना। सो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करोगे कि यहाँ से आपका प्लम्बिंग आएगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स आएंगे, यहाँ से ओवरहेड के लाइट्स लगेंगे, यहाँ से आपके अप्लायंस के लिए जाएंगे लाइट्स। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल लेआउट आपको पहले ही डिज़ाइन करना है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें तो हमारा टेक्निकल चीज़ें हो गया कि कैसे डिज़ाइन करें, और ये सारी बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारा 13 पॉइंट ये आता है कि पर्सनल डिटेल्स आप उसमें क्या डालना चाहते हो। जैसे अपार्ट फ्रॉम वास्तु और डिज़ाइन सब हो गया, लेकिन उसके उसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐड करने हैं। आपको जैसे गोल्डन बहुत पसंद है तो आप गोल्डन नॉब्स ऐड कर सकते हो हैंडल्स में, या फिर कुछ रोज गोल्ड कलर के हैंडल्स ऐड कर सकते हो, ब्लैक कलर के हैंडल्स ऐड कर सकते हो, अगर वो डिज़ाइन स्टाइल के हिसाब से जा रहा है अच्छे से तो। उसके बाद में अगर आपको प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप प्लांट्स के लिए भी थोड़ी सी जगह वहाँ पे छोड़ सकते हो, तो वो आपका पर्सनल टच वहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद में अगर हमारा 14 पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा किचन डिज़ाइन हो जाए, उसके बाद में साइड में सब कुछ मार्किंग वगैरह हो जाए, तो आपको साइड पे जाके देखना है कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद में अगर आपको लगता है ये सही नहीं है, ये रिवाइज होना चाहिए, तो आप वैसे उसको रिवाइज कीजिए, या फिर आपके डिज़ाइनर को बताइए कि ये चीज़ आपको सही नहीं लग रही, यहाँ पे ये रिवाइज करना है। तो वो अगर आप रिवाइज करोगे और बाद में वो आपको सही है ऐसा पता चलेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और और किचन स्पेस जो होता है वो सबसे पर्सनल स्पेस होता है किसी भी पर्सन का। वो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको टेक्निकली अगर चाहिए होगी तो आप किसी प्रोफेशनल की ही हेल्प लें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और आपको आपका किचन डिज़ाइन करना है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे।
मैं हमेशा ही ये चैनल पे ऐसे वीडियोस लेके आती हूँ, तो चाहे तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, सो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो किचन के ही रिलेटेड होगा। सो ओके, बाय, सी यू।